हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा था चरगांव। यहीं रहता था कृष। वो अपने दादाजी के साथ एक साधारण जीवन जीता था। दादाजी गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। मुझे अपना गांव बहुत प्यारा है। गांव वालों के कामों में हाथ बटाना, बच्चों के साथ खेलना और जानवरों की देखभाल करना, ये सब मुझे बहुत सुकून देते हैं। सब कृष से प्यार करते थे। दादाजी ने कृष को पहाड़ों, जानवरों और पेड़ पौधों के बारे में बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने कृष को कहानियां भी सुनाई, अपने पूर्वजों और उनकी बहादुरी की कहानियां। हमारे पूर्वज बहुत बहादुर थे कृष। उन्होंने अपनी ताकत और साहस से इस गांव की रक्षा की थी। कृष बड़ी बड़ी आंखों से दादाजी की बातें सुनता था। वो भी अपने पूर्वजों की तरह बहादुर बनने के सपने देखता था। उसे क्या पता था कि बहुत जल्द उसकी परीक्षा होने वाली है। कृष को अपनी शक्तियों का पता बचपन में ही चल गया था। वो नदी के किनारे खेल रहा था कि अचानक नदी में गिर गया। पानी का बहाव बहुत तेज था, जो उसे नीचे खींच रहा था। कृष जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। मुझे अपने अंदर एक गर्माहट महसूस हुई। मेरे हाथ चमकने लगे और एक तेज रोशनी निकली जिसने पानी को पीछे धकेल दिया। मैं बच गया था। दादाजी ने कृष को नदी के किनारे पाया। वो हैरान तो हुए, लेकिन उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। उन्हें पता था कि ये दिन आएगा। कृष, हमारे परिवार का रहस्य अब तुम्हें मिल गया है। हमारे पूर्वजों के पास भी यही शक्ति थी। ये ताकत एक वरदान है जो बेकसूरों की रक्षा के लिए है। कृष डरा हुआ भी था और उत्साहित भी। उसने दादाजी के साथ अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखा, अपनी ताकत और गति का उपयोग करना सीखा और अपनी रोशनी से लोगों को ठीक करना सीखा। साल बीतते गए और कृष बड़ा हो गया। वो और मजबूत और तेज हो गया और उसकी रोशनी और तेज होती गई। वो अपने गांव की रक्षा के लिए तैयार था, बिल्कुल अपने पूर्वजों की तरह। एक दिन चरगांव पर एक साया छा गया। डर से गांव वालों की रूह कांप उठी। धूप होने के बावजूद हवा ठंडी हो गई थी। काल आ गया था। मुझे शक्ति चाहिए और मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। मैंने एक गांव के लड़के के बारे में सुना है जिसके पास असाधारण शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां जो मेरी शक्तियों को टक्कर दे सकती हैं। काल अपने नकाबपोश आदमियों की सेना के साथ चरगांव में घुस गया। उनकी हंसी घाटी में गूंज उठी, जिससे गांव वालों की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। उन्होंने सब कुछ नष्ट करना शुरू कर दिया। घरों को जला दिया गया। लोग घायल हो गए। गांव वालों के दिल दहशत से भर गए। उन्होंने इससे पहले कभी ऐसी क्रूरता नहीं देखी थी। गांव वालों, छिप जाओ, कृष हमारी रक्षा करेगा। कृष मजबूती से काल के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें एक शक्तिशाली रोशनी से जल रही थीं। तो रक्षक आ गया। देखते हैं तुम मुझे रोक पाते हो या नहीं।